जी, जब जीवन में कष्ट व परेशानियाँ आती हैं तो सगे संबंधी कहते हैं अब तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या? ऐसा अब तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? वो आप कष्ट में क्यों रखा है? ऐसा भाव आता है इनका। हमारे पास है हमारे भगवान। हमारा कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आया है, उसे हम भोगेंगे। उस समय क्या भगवान नहीं, क्या आनंद में भोगेंगे? चूंकि अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसलिए ये प्रश्न आ गया। नहीं तो भक्ति रंग लाती है। हमारे भगवान हमारे साथ है। हमारा प्रारब्ध शरीर का भोग है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। जो प्रश्न करता हो कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए, तो हम बिल्कुल उत्तर देते हैं हमारे साथ है भगवान। देख, अगर आंख तेरे है तो देख, मेरा भगवान मेरे साथ है। ये मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई, इसलिए आप चुप हो गए। कोई विपत्ति या कोई संकट या कोई, हर समय मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म थे, उनको भुगवा कर भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी हैं तो भगवान हमारे साथ है, दुखी हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं। नहीं, दुख में तो भगवान विशेष भक्त का साथ देते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना समझ पावे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं ठीक से हुई है। भक्त हो जाओगे तो कदम कदम पर तुम्हें प्रभु का, जैसे अब हम तुम्हें कैसे बताएं बच्चा, जैसे माँ को पता होता है कि बेटे को इस समय क्या पवाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे छोटे बच्चे को, ऐसे भगवान प्यार करते हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में मुझे पता न चलता हो कि मेरी प्रिया जो मुझे कितना प्यार कर रही है, मेरे ठाकुर मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें कैसे बतावें, पर तुम्हारे प्यार करने वाले और कोई है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाते। यदि ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो तुम हमारे प्रभु का प्यार समझ पाओगे कि वो कितना प्यार करते हैं। विपत्ति भी वो कृपा से दे रहे हैं, दुख भी वो कृपा करके दे रहे हैं। ऐसा अनुभव होने लगेगा, जय हो नाथ, अगर आप ये ना करते तो प्रभु मेरी ये जो आज दशा है, ये दशा ना होती। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। तुमसे पक्का कहते हैं नहीं होता। न तुम हमें देख पाते, ना हम तुम्हें देख पाते, कुछ और ही होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक भाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल है तो डायलिसिस गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल है, भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं, प्रतिपल मेरे साथ हैं, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए। पर बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है, इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे हैं, वो कृपा और प्यार के समुद्र हैं भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। जी, संसार में यही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक मान्यता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का संयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। जी, काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे मतलब बहुत सारे, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। तो महाराज जी, वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो, भगवान कहते हैं जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया। तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे। कहे, कौन हो आप? तो ये ही देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर। तो रो पड़े बाबा, क्या रे, आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप हमारी लंगोटी धो रहे हो। तो भगवान ने कहा, बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले, आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले, जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकू बैल बनो गडवारू, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसी बात करते हो, थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम दुखों से पार हो जाएं। इसीलिए सबसे कहते हैं, राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा, और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। ये भूमि ऐसी है, इसका ये कर्म भूमि है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगो और नए कर्म करो। तो हमें
विचलित नहीं होना चाहिए दुख आने पर कि भगवान कहाँ गया, अब तो हमारे दुख को नहीं मिटा रहा है। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। देखो इतने बड़े महाभागवत पांडवों की पत्नी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, इतने बड़े भगवान को प्यार करने वाले पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सह रहे हैं। ये सब क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान का विधान है, इसलिए सह रहे हैं। हम भक्त तभी माने जाएंगे जब भगवान के विधान को सहते हुए भगवान को